प्रस्तावित एडवोकेट अमेंडमेंट बिल के विरोध में वकीलों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसका असर अलवर जिले में भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय अधिवक्ताओं ने इस बिल को कठोर प्रकृति का बताया। वकीलों का कहना है कि इससे सभी राज्यों की बार काउंसिल और वकील संगठनों की स्वायत्तता सीधे सीधे प्रभावित होगी। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से बिल के विरोध में उनका साथ देने का आग्रह किया। इस अधिनियम में एक धारा जोड़ी गई है जिसके तहत झूठा मुकदमा पेश करने पर वकील के खिलाफ 50,000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। अधिवक्ताओं के अनुसार यह गलत है क्योंकि परिवादी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ही मुकदमा लड़ा जाता है। इसके अलावा विदेशी लॉ फर्मों को भारत में प्रैक्टिस करने की अनुमति देने का प्रस्ताव भी गलत है। सरकार जो ये बिल लेकर आई है ये बहुत ही अच्छा और राजनीतिक शुद्धिकरण के लिए बहुत लंबे समय से प्रत्यक्षित था। इस बिल के माध्यम से राजनीति में जो अशुद्धता आ गई है और जो आपराधिक तत्व हमारी संसद में पहुंच गए हैं संसद को उनसे बचाया जा सकता है और सरकार में भी शुद्धिकरण किया जा सकता है। क्योंकि जो कोई भी आपराधिक तत्व जो 30 दिन से अधिक अगर जेल में रहता है तो उसे आवश्यक रूप से इस बिल के माध्यम से अपने पद से इस्तीफा देना होगा। हमने अभी कुछ ही समय पहले देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब जेल में गए तो जेल से ही शासन चलाने का प्रयास किया और इस्तीफा नहीं दिया और हट किया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब तक जो हमारी राजनीति में एक नैतिकता का आयाम था कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर अपराध के आरोप लगते थे और उसे गिरफ्तार किया जाता था तो गिरफ्तारी से पूर्व वह अपने पद से त्याग पत्र देता था और जब वह न्यायालय से अपराध मुक्त होता था तो पुनः अपने पद पर आता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस नैतिकता का उल्लंघन किया। तो उसी चीज़ को देखते हुए कि आगे भी इस प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं और जो जिनके ऊपर ये आपराधिक आरोप लगेंगे वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो जो सरकार ने ये आनन फानन में जो बिल पेश किया है कि भारत क्या है, एक संघीय देश है जिसमें बहुत सारे स्टेट्स को मिला करके एक गणराज्य की स्थापना की गई थी। तो यदि किसी भी चुनी हुई सरकार इस तरह से बिल ला करके और उसके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा करके यदि 30 दिन वो जेल चला जाता है तो उसकी पद से इस्तीफा देना, उसको दबाव के तहत उसको इस्तीफा दिलवाया जा सकता है। पद से किसी भी चुनी हुई सरकार को हटाया जा सकता है जो संघीय ढांचे के प्रतिकूल है। और कानूनन ये जो बिल है एक तरह से भारत को तानाशाही प्रदान, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको तानाशाही प्रदान करने वाला है, जिससे भारत का जो संघीय ढांचा है पूरी तरह से समूल नष्ट हो जाएगा। किसी भी गवर्नमेंट को यदि सत्ता पक्ष सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार यदि स्टेट्स में है तो उनको ये प्रोटेक्ट करेगा और बाकी जो अन्य सरकारें हैं उनको षड्यंत्र करके गिराने का कार्य करेगा। तो इस कारण से इस बिल में बहुत सारी खामियां हैं। इसको यदि सरकार सही मंशा से लाती तो इसके लिए ज़रूरी था कि जो क्रिमिनल टाइप के नेतागण हैं उनके रिकॉर्ड के आधार पे उनकी योग्यता का मापदंड तय होना चाहिए। देखो ऐसा है, संसद में एक बिल केंद्र सरकार लाने जा रही है और वो बिल ऐसा है कि 30 दिन किसी गंभीर मुकदमे में अगर 30 दिन किसी मंत्री, सीएम, पीएम, एमपी और एमएलए की गिरफ्तारी हो जाती है तो उस वक्त उसको पद से विमुक्त कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैं कहता हूँ कि ये जो बिल लाने जा रही है इसमें एक मैलिफाइड इंटेंशन की वो आती है। यानी मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को बिल लाना चाहिए कि भाई कोई भी एमपी, एमएलए, सीएम, पीएम, मंत्री जो भी है वो जिसके ऊपर मुकदमे कारित हैं, लगे हुए हैं 1-1, 10-10, उनको उस रेस से पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए।
यानी वो उनको चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए।